हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 10, फन एट दी क्लास पार्टी। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? फन एट क्लास पार्टी। देखो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई किया है। आपको एक्टिविटी भी कराई जाएगी, है ना, और साथ ही साथ आपको एजुकेशन रिलेटेड आपको नॉलेजेस भी दी जाएंगी, है ना। ये आपका मैथ्स का है ना, तो ऑफ कोर्स इसमें मैथ्स का ही कुछ होगा, है ना, होगा ना। फन एट क्लास पार्टी। अब देखो इसमें क्या होगा। चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सेलिब्रेशन इन अ क्लास, लुक एट द पिक्चर। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस चीज़ की? कुछ तो सेलिब्रेट करेंगे ये, उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा से अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, देखो, है ना। सारे बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं? पूरी क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं, क्लास थर्ड को। ठीक है, देखो कोई बेंचेस साफ कर रहा है, कोई ठीक कर रहा है, फुटप्रिंट्स बना रहा है उसे अच्छे डिजाइन लगने के लिए, है ना। ये इसकी हेल्प कर रही है। यहाँ पे देखो ये क्लास को क्या कर रहे हैं? डेकोरेट कर रहे हैं, ताकि ये कुछ तो सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्कस एंड एक्सप्लेन हाउ यू आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है, अब जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आपको क्वेश्चंस का आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज शोन इन द पिक्चर। मैंने क्या बताया? कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है? वन चिल्ड्रन, वन गर्ल इज हेल्पिंग, है ना, क्या एक हेल्प कर रही है। अदर मार्क देयर फुटप्रिंट्स ऑन द ग्राउंड, है ना। तो आपको एक्टिविटी टाइप ये बताना है कि इस पूरी क्लास में कौन बच्चा क्या क्या कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको इसमें दिखाई दे रही है कि हो रही है। तो पूरा रूम डेकोरेट किया जा रहा है, पूरी क्लास रूम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डज शेली फाइंड द हाइट ऑफ द डोर। ठीक है, शेली को कैसे पता चलेगा कि डोर की हाइट कितनी है? देखो ये क्या कर रही है? मेजर कर रही है ना। तो इसने एक चीज यूज की है, ये क्या है? स्टिक है आई थिंक, है ना। तो इसका यूज कर करके ये पूरा इसकी लेंथ को क्या कर रही है? मेजर कर रही है ना। Lina and Adi use their hand span to measure the length of the same table। अब देखो लेंथ लेंथ बार बार आ रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या करें? हैंड स्पेन का यूज करके इस पूरी टेबल की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कि इस पूरी टेबल का लेंथ कितना है। विल दे बोथ गेट द सेम मेजरमेंट। दोनों का सेम मेजरमेंट होगा या नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि देखो किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के हाथ बड़े होते हैं। तो वो जो हैंड स्पेन का मेजरमेंट होता है, तो जिसके हाथ छोटे होंगे उसका मेजरमेंट छोटा होगा, है ना। जिसके हाथ बड़े होंगे उसका मेजरमेंट बड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों का सेम नहीं हो सकता। अगर दोनों के सेम, दोनों का हैंड सेम है तो मेजरमेंट सेम हो सकता है। ठीक है, फोर्थ क्या है? सर्कल द चाइल्ड विद द लॉन्गेस्ट पोनी टेल। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पोनी टेल है उसको हमें क्या करना है? सर्कल करना है। ये रहा, ये है जिसकी सबसे ज्यादा पोनी टेल है, लॉन्गेस्ट, है ना। उसके बाद क्या है? टिक पेपर स्ट्रिंग इन द क्लासरूम, दे आर एज लॉन्ग एज द हाइट ऑफ द विंडो। ठीक है, जो विंडो के हाइट कितना है? कौन है? देखो कौन है, कौन है, कौन है? ये है, इसको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। इन दोनों वॉल्स, जो क्लासरूम के दो वॉल्स हैं, इन दोनों का हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कैसे पता चल जाएगा? इसके फुट स्पेन से, फुटप्रिंट से, है ना, कि इसने कितने फुटप्रिंट्स मार्क किए हैं इस पे, उतने ही इसका मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द वेज दैट चिल्ड्रन आर यूजिंग टू मेजर लेंथ इन दिस पिक्चर। कौन कौन से उन्होंने वेज से क्या किया है? मेजरमेंट लिया है। एक तो हैंड स्पेन से, फुटप्रिंट से, एक स्टिक से लिया है ना। किस किस चीज का यूज करके उन्होंने मेजरमेंट लिया है वो बताना है आपको। ठीक है,
उसके बाद है, देखो, चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 आर डेकोरेटिंग द बोर्ड विथ पेपर स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेपर स्ट्रिप से ये क्या कर रहे हैं, बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं अपनी क्लास के, देख लो। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्या है, इन द पिक्चर अबव कलर द पेपर स्ट्रिंग एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। ठीक है, कलर द शॉर्टेस्ट पेपर स्ट्रिंग विथ रेड। जो सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है उसे हमें रेड कलर करना है, ये रहा सबसे शॉर्टेड, तो हमें इसे रेड कलर से फिल कर देना है। ठीक है, तो रेड कलर कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलर द लॉन्गेस्ट पेपर स्ट्रिंग विथ ग्रीन, डिस्कस हाउ यू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, देखो इसमें ये वाले डिजाइन जो है 1 2 3 है बस, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो हमने इसमें ग्रीन कलर कर दिया। ओके, हमने इसमें क्या कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर कलरफुल पेपर स्ट्रिंग्स विल बी नीडेड टू डेकोरेट बॉर्डर ऑफ द ग्रीन बोर्ड। ठीक है, जो ग्रीन बोर्ड है उसकी बॉर्डर के लिए हमें 1 2 और स्ट्रिंग्स चाहिए, है ना। हाउ मैनी, ये वाली डिजाइन जो है, आर नीडेड टू डेकोरेट द एंटायर बोर्ड ऑफ द बोर्ड। ठीक है, एंटायर बॉर्डर ऑफ द बोर्ड, तो हमें टोटल कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5, तो इस साइड भी हमें 5 चाहिए, है ना। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ बॉर्डर सजाना है ना। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका बॉर्डर कितना हो जाएगा, आई मीन पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इसकी 2 से आपको लेंथ भी मल्टीप्लाई करनी है और 2 ही से आपको ब्रेथ भी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ओके, फिर आपको 2 से ब्रेथ भी मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ क्या आ गया 10, इधर आ गया 20 प्लस 30, टोटल ये वाली डिजाइन उसको चाहिए जो वो पूरे बोर्ड के बॉर्डर को सजा सकता है, डेकोरेट कर सकता है। ठीक है, तो देखो जितनी यहाँ चाहिए उतनी ही यहाँ भी चाहिए, जितनी इसमें ये चाहिए इतनी ही नीचे वाली में चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कट द पेस्ट अ होल और कॉटन थ्रेड एज लॉन्ग एज लाइन गिवन बिलो। ठीक है, आपको क्या करना है, कट एंड पेस्ट वूल वूल और कॉटन थ्रेड। ठीक है, सबसे लंबा आपको क्या करना है, कट करके पेस्ट करना है, क्या, वूल और कॉटन थ्रेड। ठीक है, धागा, वो आपको पेस्ट करना है इस पे। उसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्ट्रिंग लॉन्गर देन द स्ट्रिंग गिवन बिलो। ठीक है, इससे बड़ी स्ट्रिंग हमें बनानी है, तो बना दो, इससे बड़ी स्ट्रिंग बना दो। ठीक है, यहाँ पे ये वाली डिजाइन बना दो। आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी लेंथ को बढ़ा देना है, बन जाएगा इससे लॉन्गर, है ना। थर्ड क्या है, ड्रॉ अ स्ट्रिंग शॉर्टर देन द डेकोरेशन स्ट्रिंग शैली एंड आदि आर होल्डिंग। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, शॉर्टर बनाना है, तो आप इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर दो, तो ऐसे ऐसे ले लो और ये डिजाइन बना दो बस। इसके क्या करना है, आपको सिर्फ लेंथ थोड़ा सा छोटा करना है, शॉर्टर करने के लिए हम लेंथ कम कर देते हैं, है ना, और लॉन्गर करने के लिए हम लेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द माउस mousy with which is as long as half of the mousy on the face shown in the picture। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, आपका इसका हाफ बनाना है आपको, तो इसका हाफ कैसे बनाओगे, लेंथ कम करके इसका हाफ बना दोगे, है ना। लुक एट द स्ट्रिंग एंड हेल्प आदि चूज द लॉन्गेस्ट वन।
हाउ डिड यू फाइंड आउट, डिस्कस, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉन्गेस्ट है? तो आप क्या करोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं उन्हें काउंट करोगे। ठीक है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बल्ब्स हैं इसमें। और हमें सब में पता है कि सब में डिस्टेंस इक्वल ही है ना? और इसमें कितनी बल्ब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है? ये वाली, है ना? जिसमें ज्यादा बल्ब है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। ओके, शेली एंड आदि नीडेड टू टेक अ लार्ज टेबल इनसाइड द क्लासरूम। वो क्या चाह रहे थे कि एक क्लासरूम के अंदर एक बड़ा सा टेबल आ जाए फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। द टेबल इज टू हैवी फॉर बोथ ऑफ देम टू मूव। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा भारी था, वो दोनों हिला भी नहीं पा रहे थे उसको। Without lifting the table, how can they figure out if the table can go through the door of the classroom? तो वो उसे उठा तो नहीं सकते, है ना, बट उसे पुल पुश तो कर सकते हैं ना, खींच तो सकते ही हैं। हेल्प देम फाइंड आउट व्हाट दे मस्ट डू। ठीक है, बता दिया मैंने। वी कैन यूज दिस थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। इसने क्या किया, हम इस थ्रेड का यूज कर सकते हैं, है ना, पूरे टेबल की लेंथ को मेजर करने के लिए। आई गेस इट विल नॉट पास थ्रू। तो ये पूरा नहीं आ पाएगा। यस इट इज लॉन्गर देन द डोर। ये क्या है, बड़ा है डोर से, तो ये कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप उसको, जितनी उसकी लेंथ है आप उसको क्या करो, क्या करो, उसको घुमा दो, तो लेंथ की जगह ब्रेथ आ जाएगी, तब तो आ सकता है वो अंदर, है ना। उसके बाद क्या है, आई मेजर द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, इसने इस साइड को मेजर किया, है ना। द टेबल कैन पास थ्रू द डोर दिस वे। तो जैसा अभी मैंने बताया कि वो इस साइड से टेबल अंदर नहीं जा सकता है डोर के, बट इस साइड से तो जा सकता है, क्योंकि जो डोर का मेजरमेंट है ना, वो क्या है, इस टेबल के मेजरमेंट से ज्यादा है, तो वो अंदर इजीली जा सकता है ना। तो वो क्या करेंगे, उसे घुमा के फिर तो ले जा सकते हैं अंदर। कैन देयर बी अ वे टू टेक द टेबल इनसाइड द डोर इफ बोथ द लेंथ एंड ब्रेथ आर मोर देन द विड्थ ऑफ द डोर। ठीक है, जब दोनों ही लेंथ भी बड़ा हो और ब्रेथ भी बड़ा हो, तो वो कैसे ले जा सकते हैं? उसके लिए आपको दूसरा आपको वे फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो वो उसको खड़ा कर सकते हैं, है ना, या फिर थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, ऐसे उसको एडजस्ट करके अंदर बाहर कर सकते हैं, या फिर दूसरा डोर देख सकते हैं। ओके, लेट अस प्ले, मेक अ ब्रिज यूजिंग बॉक्सेस और बैग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन योर क्लास। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है किसी भी चीज का यूज करके। प्लेस और अरेंज द बॉक्सेस सो दैट द ब्रिज डज नॉट मूव। ठीक है, उसे ऐसे रखना है ताकि वो मूव ना हो, ना गिरे। टेक सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लास एंड गेस इफ द ऑब्जेक्ट कैन गो थ्रू द ब्रिज। ओके, can you name some things that cannot pass through your school gate? ठीक है, स्कूल गेट से जो पास नहीं हो सकता, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? तो उसके लिए आपको देखो खुद से सोचना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप खुद सोचो। जो आपका मेन डोर है, ठीक है, स्कूल का गेट है, उससे जो जो उसकी लेंथ होगी ना, उससे ज्यादा लेंथ का जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखता है वो उस गेट के बाहर जा ही नहीं सकता। ये हो गया, तो आपको वो आप फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर दीज ट्रू फॉर ऑल? चिल्ड्रन आर मेजरिंग देयर बॉडी पार्ट्स टू मेक कस्टम्स, ठीक है, फॉर द ड्रामा, कॉस्ट्यूम्स फॉर द ड्रामा। ठीक है, वो क्या चाहते थे, अपने अपने बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्हें जो एक ड्रामा करना था उसके कॉस्ट्यूम उन्हें बनवाने थे, तो वो अपना अपना बॉडी पार्ट्स को मेजर कर रहे थे। दे हैव मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डू यू थिंक दे आर ट्रू फॉर ऑल? देखो, जो एक का मेजरमेंट होगा वो सबका तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है ना, किसी का ये ज्यादा हो जाएगा, तो सबके बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, तो सबका मेजरमेंट सेम नहीं हो सकता। ठीक है, योर हेड इज 3 हैंड्स स्पैन राउंड। ठीक है, जो आपका हेड है
वो 3 हैंड स्पैम राउंड है। जब आप इसको हैंड स्पैम से मेजर करोगे, इसको बोलते हैं हैंड स्पैम, ठीक है, जब आप इसे मेजर करोगे तो वो 3 हैंड स्पैम है या नहीं, ये आपको बताना है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स, को ट्रू फॉल्स करना है। द लेंथ ऑफ योर फोर आर्म इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर फीट। जो आपका पैर है वो उसके आपके जो हाथ है उसके इक्वल है, नहीं है, फॉर आर्म ना, तो ये क्या इसके इक्वल है, नहीं है, आई मीन वो आपको बताना है, ठीक है। योर हाइट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर आर्म वाइड ओपन, जब आप अपने पूरे हाथ को खोल देते हो तो आपकी हाइट उसके इक्वल है। कैसे पता चलेगा आपको, आप मेजर करो ना अपने आप को भी और अपने आर्म्स को भी, तब जाके आपको पता चलेगा। तो आपको ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देना, ठीक है। शैली वांट टू मेक कर्टेन्स फॉर द ड्रामा, ठीक है, शैली क्या चाहती है, कर्टेन्स बनाना चाहती है ड्रामा के लिए। लीना गॉट हर मदर्स साड़ी, ठीक है, वो अपनी मम्मा का क्या लेकर आ गई, साड़ी लेकर आ गई। आदि यूज दिस पेंसिल टू मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल, ठीक है, उसने इस पेंसिल का यूज किया है उस वॉल के मेजरमेंट के लिए, ठीक। मेजरिंग विद अ पेंसिल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, पेंसिल से मेजर करने के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब आपको पता है कि वॉल जो है वो बहुत लंबी है तो किसी बड़ी चीज से मेजर करो, है ना, तो किसी बड़ी चीज से मेजर करो तो वो फास्ट हो जाएगा। लेट अस टेक अ पेपर स्ट्रिप विद अ डबल साइज ऑफ अ पेंसिल, ठीक है, इसने क्या बोला, हम इस पेपर स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं जो कि इस पेंसिल के क्या है, डबल साइज का है। तो उस अगर आपको उससे भी कोई बड़े साइज की चीज मिले तो उसे भी यूज कर सकते हो, वो ज्यादा फास्टर होगा, ठीक है। यूज दिस पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी नीडेड फॉर द कर्टेन, इस स्ट्रिप को हम यूज कर सकते हैं साड़ी की मेजरमेंट के लिए, है ना। ऐसा इसने बोला कि मेजर करते हैं। द पेपर स्ट्रिप्स इज ऑल्सो टू स्मॉल टू मेजर द साड़ी, ठीक है, ये पेपर स्ट्रिप जो है वो भी बहुत छोटी है साड़ी को मेजरमेंट के लिए। लेट अस डबल द पेपर स्ट्रिप बाय स्टिकिंग टू ऑफ देम टुगेदर, ठीक है, और इसमें 2 स्ट्रिप्स को ऐड करके फिर आप उसको मेजर करके देखो, तब तो वो बेस्ट हो सकता है, ठीक है। लेट अस यूज दिस लॉन्गर पेपर स्ट्रिप टू मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी, ठीक है, अब ये मेजर कर रहे हैं साड़ी की लेंथ को। दिस लॉन्गर पेपर इज 1 आर्म लॉन्ग, ठीक है, जिसने ये बोला कि पेपर जो है पूरा 1 आर्म लॉन्ग है। आई हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रॉड, ठीक है, जो मीटर रॉड होगा ना, आपने इंची टेप देखा होगा, इसको इंची टेप बोलते हैं, मीटर रॉड, उससे मेजरमेंट लेते हैं। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, ठीक है, 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, ओके। स्टेप्स फॉर मेकिंग अ मीटर लॉन्ग रोप, अब स्टेप्स क्या है इसके, टेक अ मीटर रॉड और एन इंच टेप, ठीक है, अभी बताया था, एंड अ रोप और अ थ्रेड, ठीक है, उससे मेजर करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ इट, ठीक है, एक तरफ से आपको एक नॉट बांधनी है। कीप द मीटर रॉड अलोंग द रोप, ठीक है, उसके आपको बस वही करना है, एक तरफ से आपको नॉट बांधनी है, उसके बाद उसे पूरा सीधा करके उसके रॉड के इक्वल रखना है, ठीक है। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मार्क 1 नोट देयर, ठीक है, जहां भी आपका 1 मीटर मेजरमेंट हो जाता है वहां पे एक नोट बांध दो, ठीक है, गांठ बांध दो। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नोट्स इज 1 मीटर, ठीक है, जो 2 नोट्स बनेंगे उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। चेक अगेन वेदर द रोप मेजर 1 मीटर, ठीक है, आपको चेक करना है। उसके बाद क्या है, मेजर योर हाइट बाय मार्किंग 1 मीटर ऑन द वॉल ऑफ योर क्लास, ठीक है, अब आपको अपनी 1 मीटर पहले तो लॉन्ग आप उसको अपनी वॉल पे मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसे अपनी हाइट से मेजर करो। राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड हुज हाइट 1 मोर देन 1 मीटर, ठीक है, जिसकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा है उसका नाम लिखो, और जिसकी हाइट कम है आप और उसका नाम लिख दो, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में सुहाना है, वो उसकी हाइट
1 मीटर से ज़्यादा है तो उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेहा है, उसकी हाइट कम है 1 मीटर से तो उसका नाम लिख दिया। ऐसे ऐसे आपको बच्चे फाइंड आउट करने हैं चिल्ड्रंस जिनकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा हो और कम हो, फिर उनके नेम्स लिखने हैं। सर्कल द टॉलेस्ट अमंग दीज चिल्ड्रन, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट कौन है बताओ। ये तो इस पे खड़ी है, तो टॉलेस्ट कौन हुआ, अभी तो ये दिख रही है, ठीक है, टॉलेस्ट ये पूरा 1 मीटर का है ना, ये टॉलेस्ट है, क्योंकि ये तो इस बॉक्स पे खड़ी है तो इसकी हाइट हम थोड़ी मेजर करेंगे। इन दोनों की हाइट में देखो, अब ये ज्यादा क्या है, ये हाइट इसकी ज्यादा है, ठीक है। हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, डिस्कस, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू, ठीक है। हुज लेंथ इज 1 मीटर। अब देखो आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं जिसका, देखो जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ मोर देन 1 मीटर, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका 1 मीटर से ज्यादा लेंथ है तो उसका नाम लिखना है। तो वो हो सकता है, एक बेड हो सकता है ना, बेड हो सकता है, और क्या हो सकती है, अलमीरा हो सकती है। और ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ लेस देन 1 मीटर वाले लिखने हैं, तो आप कॉम्ब लिख सकते हो, है ना, और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, जो 1 मीटर के इक्वल हो उनके नेम आपको लिखने हैं, वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग, जो ये पूरा इसका हैंड है वो पूरा 1 मीटर लॉन्ग है। फोल्ड इट इन हाफ, ठीक है, इसने इसको हाफ में फोल्ड कर दिया। दिस विल बी अ हाफ मीटर लॉन्ग, ये कितना हो गया, हाफ मीटर लॉन्ग। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका हाफ मीटर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फोल्ड इट इन हाफ अगेन, इसको दोबारा हाफ में फोल्ड कर दिया। दिस इज अ क्वार्टर मीटर लॉन्ग, तो ये फिर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज है, लेट अस डू फाइंड, ये सारी एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ओके, पार्ट बी में। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। चलो इसे हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, कर लेते हैं कंप्लीट। देखो इस एक्सरसाइज में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग 1 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करना है, हाफ मीटर, क्वार्टर मीटर। अब मैंने बता दिया हाफ मीटर कितना होगा। पहले तो आप ऑब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पर लिख लो, ठीक है। जैसे आप लिखते हो, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, बुक लिख लो, एक ऑब्जेक्ट का नेम, किसी ऑब्जेक्ट का भी नेम लिख लो, ठीक है। लेस देन अ क्वार्टर मीटर है वो, तो उस पर टिक करो। क्वार्टर मीटर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वार्टर मीटर 25 सेंटीमीटर, हाफ मीटर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, और 1 मीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, बता दिया मैंने, ठीक है। तो जो जो क्वार्टर मीटर होगा उससे कम है या ज़्यादा है उस पर टिक करो। फिर ये मतलब आपको इसमें ऑप्शंस जो है उनको टिक करना है ऑब्जेक्ट के नाम लिखने के बाद, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। Mark a line on the floor as a start line and then mark another line 1 meter from start line, ठीक है। पहले तो स्टार्ट लाइन को मार्क कर लो, उसके बाद जब आप 1 मीटर लॉन्ग आप करोगे तो उसके बाद उसको मार्क कर दो। स्टैंड ऑन द स्टार्ट लाइन एंड जंप, ठीक है। 1 मीटर मार्क करने के बाद वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ, फिर उससे जंप करो। राइट द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन हु जंप मोर देन, जो 1 मीटर लॉन्ग से ज्यादा जंप करते हैं उनका नाम लिखो, जो क्वार्टर जंप कर रहे हैं उनका नाम लिखो, जो हाफ मीटर जंप कर रहे हैं उनका नाम लिख दो, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेक अ बॉल और डाइस एंड ट्राई टू थ्रो इट एज फार एज यू कैन, ठीक है। आपको जितनी दूर आप फेंक सकते हो उसे उतनी दूर फेंको, फिर उसके मेजरमेंट को आपको यहाँ पर लिखना है।
कि वो 1 मीटर से ज़्यादा है या कम है, जो भी है। ओके, फिर एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर द हाइट ऑफ योर टीचर और पेरेंट यूजिंग अ 1 मीटर लॉन्ग रोप और अ स्ट्रिप। ठीक है, हाइट मेजर करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट एंड कट 1 मीटर लॉन्ग वुल एंड थ्रेड। ठीक है आपको क्या करना है, 1 मीटर लॉन्ग धागे को क्या करना है, कट करना है। Ask your friend to do the same. ठीक है, now verify with the help of a meter of whose estimate is it closest. ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है कि किसने एकदम करेक्ट क्या किया है, कट किया है। थर्ड क्या है, कट अ 1 मीटर लॉन्ग रोप इनटू 4 इक्वल पार्ट। 1 मीटर लॉन्ग को आपको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 25। मतलब हर एक जो पार्ट हो जाएगा वो एक क्वार्टरली मीटर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फुट स्टेप्स फिट इनटू अ मीटर रोप। ये भी आपको खुद करना है। यूज अ मीटर रोप टू फाइंड हाउ लॉन्ग इज अ साइड ऑफ द क्लास वॉल। ठीक है, क्लास की जो वॉल है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसका साइड, उसका मीटर, वो कितने मीटर लॉन्ग है। इसके बाद ये छोटा सा चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर जो आपको बताया गया है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मेजरिंग द लेंथ, है ना। बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या किया है, मेजरिंग द लेंथ। लेंथ्स को हमने अलग अलग उससे डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्या किया है, मेजर किया है, मेजरिंग द लेंथ। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो आई होप इस वीडियो में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, मज़ा ही आ गया होगा, इतनी एक्टिविटी है इसमें कि क्या बताएं। ठीक है, तो किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और एक और बात, जिसने भी इससे पुराने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज वो सारे चैप्टर्स जाके देख लें। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आने वाली है उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। पहले से ही आप रीडिंग कर लिया करो ताकि उसके बाद जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाय बाय।